डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में एंकर ने बताया है कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाने के लिए जिस शख्सियत यानी डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को लाया गया था, उन्होंने भी कहा है कि ये केसेस नहीं बनते थे। उन्होंने कहा कि ना तो नैब के केसेस बनते हैं और ना ही सजाएं बनती है। एंकर ने मजीद बताया कि डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर इसी वजह से मुस्ताफी हो गए थे कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ अदम शवाहिद की बिना पर बनने वाले केसेस की कानूनी अहमियत नहीं है। हुसैन असगर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस को कमजोर समझते थे। साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब और दीगर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ केसेस पर भी मोतरज रहे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल के केसेस में करप्शन के सबूत नहीं थे। हुसैन असगर मुख्तलिफ अहम केसेस से मुतालिक लिख चुके थे कि बगैर सबूत के कार्रवाई नहीं बनती। इनका दो टोक मौक़िफ़ था कि इन केसेस में गिरफ्तारी और सजाएं नहीं बनती। हुसैन असगर को इस बिना पर 8 माह से साइडलाइन कर दिया गया। हुसैन असगर ने जिन मखसूस केसेस में ठोस शवाहिद ना होने का एतराज़ किया, इनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG केस और एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई अहम केसेस शामिल थे। इन केसेस से मुतालिक हुसैन असगर और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दरमियान बहस भी हो चुकी है। हुसैन असगर समझते थे कि इन केसेस में करप्शन से ज़्यादा तरीक़ाकार की खामियां हैं। एंकर ने दावा किया कि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हुसैन असगर को गुज़िश्ता 8 माह से साइडलाइन कर दिया गया था और इन्हें अहम केसेस की फाइल्स भी नहीं भिजवाई जाती थी। वाज़ेह रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर ने 4 अक्टूबर 2021 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। हुसैन असगर का इस्तीफ़ा 6 अक्टूबर को मंजूर किया गया। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बाद अज़ां डिप्टी चेयरमैन नैब के लिए ज़ाहिर शाह को तैनात करने का फैसला किया गया था। नैब से मुतालिक माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखे गए रिमार्क्स को देखा जाए तो इस खबर में कोई अचंभे की बात दिखाई नहीं देती। हुकूमत के सियासी मुखालिफिन तो शुरू दिन से नैब पर इल्जामात लगाते ही आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने फैसलों में इस इदारे को सियासी इंजीनियरिंग का एक हथियार करार दे चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के केस में आला अदलिया की जानिब से नैब पर इंतहाई सख्त तनकीद की गई थी। सबसे बढ़कर यह कि वजीर आजम इमरान खान के अपने बयानात माजी में इस चीज़ की अक्कासी करते रहे हैं कि नैब पर वो असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने दौरे अमेरिका के दौरान एक मौके पर कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी कहता था कि मुझे जेल में डालकर दिखाओ, डाल दिया। अब इसी केस से मुतालिक खबरें हैं कि नैब के अपने सीनियर ओहदेदार इस केस को जायज नहीं समझते थे, लेकिन नैब चेयरमैन ने इसके बावजूद केसेस बनवाए। अब जरा याद कीजिए कि FIA के साबिक सरबराह बशीर मेमन ने मतीउल्लाह जान को अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। बशीर मेमन का दावा था कि इन्हें खुद बुलाकर हुकूमती ओहदेदारों ने इमरान खान से मुलाकात करवाई और फिर इन्हें ले जाकर मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाने को कहा। यहां तक कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी मुकदमात बनाने को कहा गया था। इनका दावा था कि इन्होंने ये मुकदमात बनाने से इनकार किया और फिर वो चंद रोज की छुट्टी पर जा रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो इन्हें पता चला कि इनकी छुट्टी में मजीद तौसी कर दी गई है और वो अपनी रिटायरमेंट के वक्त तक तकरीबन छुट्टी पर ही रहे। बशीर मेमन के मुताबिक ये तमाम केसेस जो इन्हें बनाने को कहा गया था बाद अज़ां नैब ने बनाए, जबकि काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने के लिए FBR के जिस सीनियर ओहदेदार ने मुख्तलिफ वज़रा की मौजूदगी में यह बात उनसे की थी, बाद में इसी ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करके शहजाद अकबर को दी और वो खुद भी अब FBR के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी हाल ही में सबसे बड़ा इंकशाफ तो इमरान खान के माजी के करीबी साथी और इनके बड़े हामी मोहसिन बेग ने किया, जिनका दावा था कि इमरान खान चेयरमैन नैब को पसंद नहीं करते थे, मगर फिर इनकी एक वीडियो जब टीवी पर चली तो इमरान खान के हाथ में इनकी एक कमजोरी आ गई, जिसके बाद इमरान खान ने अपनी हुकूमत ही इनके बल पर की। मोहसिन बेग के अल्फाज क्या थे, जरा सुनिए। ये 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे हैं, 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे थे। एक चेयरमैन नैब है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे दबा के, वो भी उस कैरेक्टरलेस आदमी की जो वीडियो निकली औरत के साथ, खातून के साथ, उसके बाद इनकी दोस्ती हुई। लेकिन उस वीडियो के बाद ये चेयरमैन नैब उनके कब्जे में आ गया और इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया और जो प्रीवियस DGISI थे उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, क्योंकि वो भी सब लोगों को कहते थे कि इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया। इनके बारे में भी कहते थे कि मैंने बनाया। तो नेचुरली तभी अपोजिशन ने इनको सिलेक्टेड कहना शुरू किया, क्योंकि सब काम तो वो अपने क्रेडिट में ले रहे थे। अगर सब काम अपने क्रेडिट में आप लेंगे तो डिसक्रेडिट भी आप ही को जाएगा, वो मुझे तो नहीं आएगा ना। तो एक साथ तो चले गए, चेयरमैन रह गया। अब ऐसे में नैब सरबराह को एक ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह दिए जाना मजीद सवालात खड़े करता है कि ये इदारा किस तरह चलाया जा रहा है। याद रहे कि नैब चेयरमैन को जुमेरात 6 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाया गया तो ये ना पहुंचे और इनकी जगह एक खत पेश हुआ।
जिसमें कहा गया था कि डीजी नैब इदारों के सामने पेश ना होंगे, बल्कि इनकी जगह नुमाइंदगी करने के लिए वजीर आजम ने अकाउंटिंग का एक डीजी मुकर्रर कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का इस मौके पर कहना था कि चेयरमैन नैब पार्लियामान के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहते। चेयरमैन नैब चाहते हैं सब इनके सामने जवाबदेह हों, वो खुद किसी के सामने पेश ना हो। वफाकी काबीना के पास इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन नैब को पीएसी में आने से मना करे।